हॉस्पिटल से रोबोटिक सर्जरी लॉन्च हो रही है, तो सीधे इस कार्यक्रम में ले चलते हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल क्या बोल रहे हैं, सुन लें। सर्जिकल रोबोट को लाके हमने इंस्टॉल कर दिया, 4-5 सर्जरी करके उसको टेस्ट भी कर लिया। 4 सर्जरी तो मुझे सुनील जी का और अनिल जी का, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में, मीडिया में भी, बाकी जगह और आपके यहाँ तो काफी अंतर है। और जिस जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी को लेके, स्पीड को लेके और लोगों के सेटिस्फेक्शन को लेके जो आपने यश अर्जित किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बंसल हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए लोग हमारे क्षेत्र से भी बहुत आते हैं, रीवा और विंध्य से। अब हमारे यहाँ एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू हो गई, तो हम लोग गरीब से गरीब आदमी को एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके मिलाते हैं यहाँ पर, यदि वहाँ इलाज नहीं हो सकता। और लेकिन अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि इकोनॉमिकली अब हमारा देश बड़ा सक्षम हो रहा है। अब दुनिया में हम चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, और इसीलिए कोई भी काम हाथ में लेना होता है तो फंड की कमी नहीं होती है। गांव-गांव में शुद्ध मीठा पानी देना हो तो लाखों करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, 10 लाख करोड़ रुपए। कोई कल्पना कर सकता था कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्टर पानी मिलेगा? टंकियां बन रही है गाँव-गाँव में, फिल्टर प्लांट बन रहे हैं और टैप वाटर लोगों के घरों में पहुंचे। जल जीवन मिशन में, नल जल योजना में, तो मैं पीएचई वालों को बुला के रिव्यू करता रहता हूं। अब मैं उनसे कहता हूं कि देखो, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं, लेकिन आपको बुला के रिव्यू इसलिए करता हूं कि मुझे मालूम है कि देश के लोगों को जब शुद्ध मीठा पानी मिलने लगेगा, पेयजल, तो हमारे अस्पतालों की भीड़ आधी हो जाएगी। क्योंकि बीमारी का सबसे बड़ा कारण तो कंटेमिनेटेड वाटर है, जो मजबूरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीना पड़ता है। तालाब का, कुएं का, हैंडपंप का। वो पानी कैसा है वो समझने की उनके पास कोई तकनीक भी नहीं है। लेकिन देश में इस प्रकार के काम हो रहे हैं, कभी किसी ने डिमांड भी नहीं की, लेकिन समस्या की जड़ में जाके उस पर काम हो रहा है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाया जा रहा है कि डीएपी यूरिया से उगाए हुए अनाज कैंसर और हार्ट की बीमारी, बीपी, शुगर, फैटी लिवर की बीमारियां पैदा कर रहा है। इसलिए अब धीरे धीरे लोग अपने पुरानी परंपरा की ओर जाएं, गोबर और गोमूत्र से खाद बनाएं और उसका यूज़ करना शुरू करें। उसका स्वाद भी अच्छा है और स्वाद से भी उससे अच्छा रहता है। सिर्फ मनुष्य का स्वाद से नहीं, धरती का स्वाद से भी अच्छा रहता है। जिस धरती से पैदा अनाज का हम सेवन कर रहे हैं, यदि उस धरती के ही अंदर असंख्य जो जीव हैं, डीएपी यूरिया डाल के यदि उसको हम मारते रहेंगे तो वो जमीन कैसे हेल्दी रहेगी? और जब जमीन हेल्दी नहीं रहेगी तो अनहेल्दी जमीन से पैदा होकर गेहूं, अनाज और चावल हम खाएंगे तो हमारे लिए कैसे वो बेटर होगी? इसलिए खान और पान दोनों को सुधारने के लिए भी हमारी सरकारें काम कर रही हैं, और इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर भी काम हो रहा है। क्यूरेटिव साइड में भी काम हो रहा है कि एडवांस सर्जिकल रोबोटिक मशीनें बुलाई जा रही हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, आयुष्मान योजना लागू की जा रही है। 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब से गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके करा सकता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हमारे देश में, इसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हेल्थ सेक्टर को इतना बड़ा बूम, इतना बड़ा सपोर्ट कोई भी सरकार आएगी और देगी। इससे इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है, डॉक्टर्स का हौसला बुलंद है, और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों में ये भरोसा है कि हमारे देश में अब बीमार आदमी को ठीक करने के लिए उसकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई। जहाँ पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है वहाँ पर नई नई चीज़ें, इनोवेशंस जो होते हैं उसको लोग जल्दी से अडॉप्ट करते हैं। टीयर 2, टीयर 3 शहरों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि आयुष्मान योजना हमारे देश में लागू है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने NABH एक्रेडिटेशन को कंपलसरी कर दिया भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में, तो 126 अस्पताल उससे बाहर हो रहे थे, तो हंगामा मच गया।
तो फिर हम लोगों ने उसको रिलैक्स भी किया कि चलिए 6 महीने के लिए हम इसको बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत कंपलसरी नहीं करेंगे, आप लोग अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए, लेकिन कितनी डिमांड है। तो ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं शुरू करना, कई प्रकार के इस प्रकार के जो नवाचार हुए हैं उससे और ज़्यादा बेहतर दिशा में काम चल रहा है। मैं आदरणीय सुनील बंसल जी को बधाई देता हूं कि आप सिर्फ अस्पताल बंसल हॉस्पिटल खोल के शुरू करने के बाद लगातार उसमें कौन सी नई एडवांस टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं, इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये मशीन का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है। मैं आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि बंसल हॉस्पिटल में लोगों को लोग आने में अपनी होड़ लगाएं और यहाँ पर दुखी चेहरे के साथ लोग आएं और हंसते हुए यहाँ से बाहर जाएं। इस प्रकार की सर्विसेज देने में आप सफल हों। ईश्वर आपको ताकत दे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अब श्री सुनील बंसल जी को आमंत्रित करता हूँ। 2 शब्द जो भी आप। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए बड़े भैया मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, IMA के प्रेसिडेंट लोग, पूरी टीम और पूरे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स लोग जो आए हैं, सबका बहुत स्वागत है। जिस तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, उनके काम करने का तरीका और उनकी सहजता, हम लोगों ने रीवा में काफी काम किया है। जिस तरीके से वो एक एक चीज को जिस तरीके से बता रहे थे, नल जल योजना, पटवारी, RI, तहसीलदार, हर योजना का क्रियान्वयन अंतिम छोर तक, और किसकी क्या प्रॉब्लम है, और भैया को एक बार प्रॉब्लम बता दो तो 3 दिन बाद खुद फोन करके कि सुनील जी ये हुआ, कैसे हुआ, उस संबंधित विभाग में बात करके। भैया आपको बहुत प्रणाम और बहुत साधुवाद। पूरे IMA के जो भी डॉक्टर्स हैं, उनकी जो भी एसोसिएशन है, बंसल अस्पताल के साथ जो भी जुड़ाव रहा है, और हम लोगों को आपका प्यार हमेशा मिलता रहा है। हम आगे भी यही अपेक्षा करेंगे कि हमेशा आपका सहयोग बंसल अस्पताल को मिलता रहे। डॉक्टर साहब, आज बंसल अस्पताल ये जो रोबोटिक सिस्टम है, इसकी लॉन्चिंग और ये सब डॉक्टर लोग ही करते हैं। हर चीज के पीछे कोई मिशन होता है, किसी का लक्ष्य होता है, किसी का जुनून होता है, किसी का सपना होता है। तो एज ए एंटरप्रेनर या बिजनेसमैन हम लोग तो सिर्फ सोच पाते हैं कि हमको ये करना है, पर कुछ लोग होते हैं जो उन चीजों को मूर्त रूप देते हैं। जैसे बंसल अस्पताल को खड़ा करने के लिए डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही जो रोबोट सिस्टम बंसल हॉस्पिटल ने खरीदा है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर संतोष अग्रवाल के लिए सब लोग एक बार ताली बजाएं। डॉक्टर संतोष अग्रवाल ने पूरे मैनेजमेंट को, हम लोगों को मोटिवेट करके कि सर आप इसको लीजिए, और हम लोग पूरी टीम बना के
और पूरे सर्जिकल डिपार्टमेंट जितने भी हैं सब लोग मिलके इसका यूज़ करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और अभी हम लोग 4 सर्जरी कर चुके हैं और आगे भी आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य डिग्नेटरीज का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर इस कार्यक्रम में सहभागिता की। आगे का जो कार्यक्रम है वो साइंटिफिक सेशन रहेगा। तो बंसल हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी लॉन्च हुई है, एडवांस सर्जिकल रोबोट जिसका इस्तेमाल होगा। और बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मौजूद हैं, जिन्होंने संबोधित किया और बताया कि किस तरह से ये एडवांस टेक्नोलॉजी बंसल हॉस्पिटल में आने वाले उन तमाम मरीजों के लिए एक